बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री ग्रेड 11 का यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज एन एटम टू डेमोक्राइटस। एटम डेमोक्राइटस के नज़दीक क्या है, ठीक है। डेमोक्राइटस ने एटम का वर्ड यूज किया था, तो वो उसके नज़दीक एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। एटम फंडामेंटल इनडिविजिबल कंपोनेंट ऑफ द मैटर है, ठीक है। एक फंडामेंटल इनडिविजिबल कंपोनेंट ऑफ मैटर है। ही पॉजिटिव दैट, और इसके साथ इसने ये भी कंक्लूड बताया था दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज कंपोज्ड ऑफ एटम। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किससे मिलकर बनी हैं, एटम से मिलकर बनी है। इवन वो ये भी कहता था कि हमारे जो इमोशंस हैं, जो या फिर जो चीज़ों के टेस्ट वगैरह हैं, उन वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, शेप और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस दीज एटम्स वर इनडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस एटम्स क्या हैं, इंडिविजिबल है, हम उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टिबल है, हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सॉलिड है बट इनक्रेडिबली स्मॉल है, ठीक है। सॉलिड मटेरियल लेकिन बहुत ज्यादा छोटे हैं, और इन कांस्टेंट मोशन है, कॉन्टिन्यूसली वो हरकत में रहते हैं। इनफाइनाइट इन नंबर, और इनका नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है। हम उसको अनलिमिटेड नंबर है एक ही मैटर की स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या था, व्हाट वाज एटम टू डेमोक्राइटस। अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डेमोक्राइटस कनेक्ट एटम्स टू फीलिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। डेमोक्राइटस कहता है कि दुनिया में जितना भी मैटर है वो सारा का सारा किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि जो हमारी क्वालिटीज हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं वो भी किस पे डिपेंड करती हैं, एटम्स की अरेंजमेंट और शेप्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे नीडल लाइक एटम्स हैं, तो वो किसका बायस बनते हैं, सोरनेस, खट्टे, जो हमारा खट्टा टेस्ट आता है वो इस वजह से आता है कि खट्टी चीजों में नीडल लाइक एटम्स होते हैं जो हमें खट्टा टेस्ट फील करवाते हैं, ठीक है। वाइल द कलर व्हाइट वाज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ सरफेसेस एटम। इसके अलावा जो व्हाइट कलर है उसमें स्मूथ सरफेस एटम्स मौजूद हैं। द एटम्स ऑफ सोल आर कंसिडर्ड टू बी पर्टिकुलरली फाइन, और हमारी जो इंसानी रूह है या इंसानी जो फीलिंग्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा फाइन स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है। तो ये इस तरह से जो डेमोक्राइटस है वो कनेक्ट करता था एटम्स को फीलिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ, कि एटम्स की शेप और अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके दो क्वेश्चन हैं, मतलब दो तरह के आंसर हैं। आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, डेमोक्राइटस कनेक्टेड एटम्स टू फीलिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय प्रपोजिंग दैट एटम्स हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है। उसने किस तरह से एटम्स को फीलिंग्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ कनेक्ट किया है कि उसने ये प्रपोज किया है कि एटम की डिफरेंट शेप्स एंड साइज होते हैं, और ये इनकी जो डिफरेंट साइजेस और शेप्स हैं ये डिटरमिन करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज को और इंटरेक्शन को, ठीक है। उसने ये भी बोला कि एटम्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन में है, that the arrangement of atom in an object determines its property. Democritus suggested that differences in atom shape and arrangement led to variation in the properties of matter, के अगर एक मैटर में मौजूद एटम्स की शेप्स या अरेंजमेंट चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टीज भी वेरी कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसने एटम्स को फीलिंग्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ कनेक्ट किया था कि एटम्स की डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होती हैं, और ये डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती हैं, ठीक है। What was the link of life of the cat with radioactive material? रेडियोएक्टिव मटेरियल के साथ कैट की लाइफ का क्या लिंक था, ठीक है। जब श्रोडिंगर ने कैट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसमें जो भी बॉक्स लिया था उसने एक वॉयल लिया था जिसमें उसने पॉइजन पुट कर दिया था, ठीक है। उसके साथ एक हैमर थी जो एक थ्रेड के साथ बंधी हुई थी, और एक रेडियो एक्टिव मटीरियल भी था। रेडियो एक्टिव मटीरियल था जिसकी टिके के बाद जो हैमर थी वो नीचे गिर सकती थी और वो वॉयल के ऊपर गिरती। वॉयल में पॉइजन था, वो वॉयल ब्रेक हो जाता और पॉइजन बॉक्स में स्प्रेड कर जाता, जिसके बायस जो कैट थी वो डेड हो सकती थी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल का कैट की लाइफ के साथ क्या लिंक था, द लिंक बिटवीन द लाइफ ऑफ कैट एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल इज इलस्ट्रेटेड in Schrodinger's cat thought experiment. In this scenario, a cat is placed in a sealed box. कैट को उसने एक बंद बॉक्स में डाल दिया विद अ रेडियो एक्टिव एटम, और उसने एक रेडियो एक्टिव एटम भी डाला और इसके साथ एक गीगर काउंटर था, ठीक है। उसके एक बॉयल ऑफ पॉइजन था,
एंड अ हैमर। इफ द गीगर काउंटर डिटेक्ट्स रेडिएशन, अगर रेडियो एक्टिव एटम डिके होगा तो जो गीगर काउंटर है वो इसकी रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये हैमर को ट्रिगर करेगा टू ब्रेक द वायर, ठीक है, हैमर को मजबूर करेगा। हैमर साइड से जो बंधी हुई है वो गिर जाएगी, जो कि वॉयल के ऊपर गिरेगी और वॉयल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद इसमें जो मौजूद पॉइजन है वो रिलीज हो जाएगा एंड किलिंग द कैट, और कैट को मार देगा। इफ द एटम डज नॉट डिके, अगर ये रेडियो एक्टिव एटम डिके नहीं हुए तो कैट रिमेन्स अलाइव, ठीक है। मतलब रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ कैट का लिंक क्या है कि अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके हो गया है तो कैट डेड हो जाएगी, अगर वो डिके नहीं हुआ तो कैट अलाइव रहेगी। तो एट अ टाइम जो कैट है वो क्या है, सुपरपोजिशन की स्टेट में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अंटिल द बॉक्स इज ओपन्ड एंड ऑब्जर्व्ड, जब तक कि हम बॉक्स को खोलेंगे नहीं और ऑब्जर्व नहीं करेंगे, द कैट इज कंसीडर्ड टू बी द सुपरपोजिशन ऑफ बोथ अलाइव एंड डेड स्टेट्स साइमल्टेनियसली, तब तक हम कैट को सुपरपोजिशन की फॉर्म में एट अ टाइम डेड और अलाइव कंसीडर करेंगे जब तक कि हम बॉक्स को ओपन नहीं कर लेते, ठीक है। तो कैट का लिंक इसके रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ क्या है कि अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके हो गया कैट डेड, और अगर नहीं हुआ तो कैट अलाइव, ठीक है, क्योंकि इसका सारा पूरा जो सिस्टम है उसके साथ रेडियो एक्टिव मटीरियल के डिके का बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन है। हाउ कैन वी रिलेट श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट विद क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के साथ इस तरह से रिलेट करता है कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है कि जब तक हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते वो सुपर पोजिशन की स्टेट में होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल लाइक नेचर भी है, तो जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे वो वेव लाइक भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल लाइक भी बिहेव कर रहा है एट अ टाइम, लेकिन जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे तो एट अ टाइम हम उसका सिंगल बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, या तो हम उसका वेव बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे तो उसका पार्टिकल नेचर खत्म हो जाएगा, और अगर हम उसका पार्टिकल नेचर बिहेव करें तो एट दैट टाइम उसका जो वेव नेचर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। Schrodinger's cat is a famous thought experiment that demonstrates the idea in quantum physics that tiny particles can be in two states at once, ठीक है, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो दो स्टेट्स में एट अ टाइम हो सकते हैं until they are observed, जब तक कि हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। It asks you to imagine a cat in a box. श्रोडिंगर ने हमें कहा था कि हम कैट को बॉक्स में इमेजिन करें विद अ मैकेनिज्म दैट माइट किल इट, एक ऐसा मैकेनिज्म उसने फिल किया था, सेट किया था जिसके थ्रू वो कह सकता है कि कैट जो है वो डेड हो सकती है। Until you look inside, जब तक हम अंदर नहीं देखेंगे कैट अलाइव भी है और डेड भी है एट द सेम टाइम। इस तरह से जो श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट है वो रिलेट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन थ्योरी ऑफ नेसेसिटी कॉजेशन। हाउ डिड अल-गज़ाली प्रूव इट। नेसेसिटी कॉजेशन की थ्योरी क्या है और अल-गज़ाली ने इसको प्रूव कैसे किया था। नेसेसिटी कॉजेशन की थ्योरी ये थी कि जितने भी इवेंट्स इस यूनिवर्स में हो रहे हैं और जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक स्पेसिफिक कॉज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और अल-गज़ाली ने इस थ्योरी को चैलेंज किया था बाय आर्ग्यूइंग दैट जितने भी इवेंट्स हैं वो गॉड्स की विल से हो रहे हैं, मतलब अल्लाह ताला की रजामंदी से हो रहे हैं, रादर देन इनहेरेंट कैजुअल कनेक्शन, इसमें किसी किस्म की कोई कॉजेस वाली या इफेक्ट्स वाली रीजन नहीं है। उसने इसको प्रूव किया था फायर बर्निंग कॉटन से, सजेस्टिंग इट हैपेंस बिकॉज गॉड विल्स इट। उसने कहा कि फायर जो है कॉटन जब वो फायर कैच करता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की रजा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी नेसेसिटी कॉजेशन, इसमें किसी किस्म की कोई वजह नहीं है बिटवीन फायर एंड बर्निंग, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है फायर और बर्निंग, बल्कि उन्होंने कहा था ये गॉड विल है जिसकी वजह से कॉटन जब भी फायर के पास जाती है तो वो बर्न कर जाती है, ठीक है। दिस व्यू एम्फसाइज डिवाइन इंटरवेंशन ओवर डिटर्मिनिस्टिक नेचुरल लॉज। इससे हमारा जो हम अल्लाह ताला पे यकीन है वो पुख्ता हो जाता है, इंस्टेड ऑफ कि हम वजह को रिलेट करें, किसी भी वजह को रिलेट करें कोई भी कॉज प्रोड्यूस करने से, ठीक है। तो दीज वाज शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 1 द नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।